आपका स्वागत है हमारे गोस्ट आवर चैनल में। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन कानों में लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं से भरा एक रोमांचक सफर। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। काली खदान की पुकार। मेरा नाम अर्णव चौहान है और मैं देहरादून का रहने वाला हूं। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। ये बात साल 2019 की है। सर्दियों के दिन थे और मैं मेरे दोस्त विवान की शादी में शामिल होने के लिए शिमला के पास बसे एक छोटे से गांव का निहार गया था। वह गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां शाम होते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। पहले मुझे लगा यह सब गांव वालों का अंधविश्वास होगा, लेकिन शादी वाली रात मैंने वो देखा जो शायद किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। शादी का माहौल बहुत शानदार था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, चारों तरफ रोशनी और खुशी का माहौल था। रात करीब 12 बजे मैं और विवान का छोटा भाई यश गांव के बाहर वाली दुकान तक सिगरेट लेने निकल गए। रास्ते में मैंने नोटिस किया कि पूरा गांव अचानक बहुत शांत हो चुका था। ना कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना किसी इंसान की आहट, बस ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। तभी मैंने मजाक में यश से पूछा, क्या बात है, यहां रात में सब गायब क्यों हो जाते हैं? यश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, भैया, यहां रात में अगर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देख। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, फिल्में ज्यादा देखता है तू। लेकिन यश बिल्कुल नहीं हंसा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दुकान गांव से थोड़ा दूर थी। हमें वहां पहुंचने में करीब 15 मिनट। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सा, जल्दी घर जाओ, आज अमावस्या है। उसकी आवाज कहां पर है? अब मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। हम दोनों वापस लौटने लगे। रास्ता सुनसान था और घना कोहरा पूरे पहाड़ पर फैल चुका था। तभी पीछे से किसी औरत की आवाज आई, अर्णव। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से यश की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, मत देखना, पीछे, जल्दी चलो। लेकिन वो आवाज फिर आई, इस बार और करीब से, अर्णव, रुको। आवाज इतनी दर्द भरी थी जैसे कोई मदद मांग रहा हो। मुझे लगा शायद कोई औरत जंगल में फंस गई है। मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि यश ने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो लगभग चीखते हुए बोला, अगर पीछे देखा तो वो साथ आ जाएगी। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हम दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे, लेकिन पीछे से पायल की आवाज लगातार हमारे करीब आती जा रही थी। छन छन छन, जैसे कोई हमारे बिल्कुल पीछे चल रहा हो। कुछ दूर आगे जाने पर हमें रास्ते के किनारे एक पुरानी खदान दिखाई दी। वो जगह पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। तभी अचानक पायल की आवाज बंद हो गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया और उसी खामोशी में खदान के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और खदान की तरफ देखने लगा। अंदर बहुत गहरा अंधेरा था, लेकिन तभी मुझे वहां एक औरत दिखाई दी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और उसका चेहरा पूरा जला हुआ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ बढ़ा रही थी और मुस्कुरा रही थी। मेरी सांसें रुक गईं। तभी यश जोर से चिल्लाया, भागो भैया!" हम दोनों पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगे, लेकिन पीछे से अब दौड़ने की आवाज आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 4 पैरों पर हमारे पीछे दौड़ रहा हो। मैं डर के मारे पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। वो औरत इंसान नहीं थी। उसके हाथ पैर उल्टे मुड़े हुए थे, उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसका मुंह असामान्य तरीके से खुला हुआ था। वो जमीन पर नहीं, दीवारों और पेड़ों पर दौड़ रही थी। हम गांव के करीब पहुंच चुके थे।
तभी अचानक सामने मंदिर की घंटियां बजने लगी और उसी पल वो चीज अचानक रुक गई। वो गांव के बाहर लगे एक सूखे पेड़ पर चढ़ गई और वहां बैठकर हमें घूरने लगी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। फिर उसने एक बहुत भयानक आवाज में कहा, अर्णव, मैं फिर आऊंगी। और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह मैंने गांव वालों से उस खदान के बारे में पूछा। तब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने मुझे बताया, करीब 20 साल पहले उस खदान में आग लग गई थी। उस हादसे में एक औरत जिंदा जल गई थी। मरने से पहले वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब से हर अमावस्या की रात वो लोगों को नाम लेकर बुलाती है। जो उसके पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उस घटना के बाद मैंने कभी उस गांव का रुख नहीं किया, लेकिन आज भी कभी कभी देर रात जब सब सो जाते हैं, मुझे मेरे कमरे के बाहर पायल की वही आवाज सुनाई देती है, छन छन छन, और फिर धीरे से कोई फुसफुसाता है, अर्णव, पीछे देखो। अगर मेरी कहानियां आपको सच में पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी डरावनी और असली हॉरर स्टोरीज लाने की हिम्मत देता है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या पता अगली कहानी आपके शहर की हो।